हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये मजीद हुसैन का बुक चल रहा है 10th एडिशन। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी मैथ्स में। मैथ्स मींस मैक्सिमम स्टडी लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 2 चल रहा था फिजियोग्राफी। हैंड रिटन नोट से हम लोग अपनी स्टडी करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हो मैथ्स यूपीएससी मैथ्स मींस मैक्सिमम स्टडी। देखो, पिछले लेक्चर में हम लोग हिमालयाज़ के बारे में थोड़ी मोड़ी इन्फॉर्मेशन लिए थे। आज जो हमने थोड़ा सा और ब्रीफ में समझेंगे हिमालयाज़ के बारे में। ठीक है, हिमालयाज़ को हमने 4 भागों में बांटा था। पहला था हमारा ट्रांस हिमालयाज़, उसके बाद था ग्रेटर हिमालयाज़, उसके बाद था लेसर हिमालयाज़ और फिर एक था शिवालिक। ठीक है, जिसको हम लोग आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ, कितने भागों में, 4 पार्ट में। पहला हुआ ट्रांस हिमालयाज़, फिर है ग्रेटर हिमालयाज़, फिर है लेसर हिमालयाज़, फिर है शिवालिक। अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या क्या है। राइट, पहला देखते हैं ट्रांस हिमालय। अगर मैं चलो फिगर में एक बार समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये 3, एक ऊपर ग्रीन वाला, ऊपर ब्लू वाला और फिर यहाँ पे जो पर्पल कलर में है, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ये टोटल 3 पार्ट से मिलकर बना है, काराकोरम रेंजेस, लद्दाख रेंजेस और फिर एक है जस्कर रेंजेस। इनको जब हम 3 को जब ऐड कर देते हैं तो इन्हीं को बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। देखिए, ट्रांस हिमालयस में क्या हुआ था कि ये जो पार्ट है, जस्ट इमेजिन करना कि ये जो पार्ट है यूरेशियन प्लेट था और ये प्लेट था इंडियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा था तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था क्या? तैथिस सी। अब तैथिस सी धीरे धीरे क्या हो गया, सबमर्ट हो गया। उसमें क्या होने लगा, उसमें बहुत सारे बालू जमा होने लगे और फिर वो क्या हो गया, उसी से हिमालयाज बनी है। तो जितने भी वो सेडिमेंट थे, जितने भी सेडिमेंट थे वो कहाँ जमा हो गए हैं? सारे ट्रांस हिमालयस में जमा हो गए हैं। ये बात अभी पॉइंट आएगी। मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो, बातों को समझो अच्छे से। ये हमारा है ट्रांस हिमालयस। देखो यहाँ पे, हाँ देखो, जैसे कि ये पहले हमारे पास क्या था, 2 अलग अलग प्लेट थे, एक इंडियन प्लेट थे और एक क्या थे, यूरेशियन प्लेट थे। इनके बीच में क्या था, एक हमारे पास बहुत बड़ा सी था जिसका नाम था तैथिस सी। अब यहाँ से रिवर ने क्या डिपॉजिट किया, सैंड्स को डिपॉजिट किया। अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के क्लोज आने लगे तो जिससे यही सैंड क्या बन गया, माउंटेन बन गया। तो ये जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट ही क्या बने, ये। और इसी पार्ट को हम लोग आज जानते हैं किसके, कौन सा हिमालयस के, ट्रांस हिमालयस के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसके, कौन बना है, ट्रांस हिमालयास बने हैं। कौन बने हैं? ट्रांस हिमालयास। ठीक है, ये पॉइंट अभी आएगा। तो देखिए, हम लोग सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रांस हिमालय। इट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर वाइड। यानी कि आप जो ट्रांस हिमालय देख रहे हो वो कितने किलोमीटर वाइड है? दैट इज़ 40 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है दैट इज़ 40 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, इट कंटेन द तैथिस सेडिमेंट। मैंने बताया ना कि ये इसके बीच में क्या है, बहुत सारे सेडिमेंट हुआ करते थे। जैसे कि ये देखिए, एक प्लेट है, ये प्लेट टकरा है, तो इनसे जो सेडिमेंट बना, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया है। ठीक है, यही सैंड्स क्या बन गए, माउंटेन बन गए। अब यही जो माउंटेन है वो कहाँ पे है, यही है ट्रांस हिमालय में। कहाँ है? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कुछ और नहीं है। ट्रांस हिमालय एक्चुअली क्या है, वो ट्रांस हिमालय है सैंड्स का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सैंड्स का माउंटेन है। यानी कि वो जो माउंटेन बनी है किससे बनी है? सैंड से बनी है, सेडिमेंट से बनी है। ठीक है, सैंड्स। अब जैसे कि क्या हुआ कि जैसे ही आपको पता होगा कि ये जब एक टाइम पे क्या रहा होगा, किसी समुद्र का पार्ट रहा होगा, तो यहाँ पे जीव जंतु भी होंगे। ठीक है, छोटे छोटे मछलियाँ भी होंगे। कुछ मान लो कि ये मछली है। अभी दोनों प्लेट के आने से क्या हुआ कि ये टकराई, तो टकराने के बाद ये जो मछली है वो क्या हो गई, किसी न किसी सैंड में जाके दब गई होगी और वो बालू किस में कन्वर्ट हो गया, पत्थर में। जिसके वजह से हमें यहाँ पे क्या मिलती है, सेडिमेंट्री फॉसिल्स हमें यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है। कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में। अच्छा से मैं समझाना चाहूँ तो ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है लद्दाख रेंजेस से लेके पूरा यहाँ तक, ये क्या है, ट्रांस हिमालय है। अब ये ट्रांस हिमालय कैसे बनी? ये सारे सैंड्स है, सेडिमेंट है। किससे बनी है? सेडिमेंट से। जो आपके रिवर जो डिपॉजिट कर रहे थे, कौन सा, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट वाले रिवर्स जो डिपॉजिट कर रहे थे, जो इससे बना सेडिमेंट से, यही सैंड्स है ये कुछ और नहीं है। ठीक है, ये सैंड्स ही हैं। वो जो हमारे सेडिमेंट है उसी से ये क्रिएट हुई है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जितने भी, मान लो कि जो भी जीव जंतु रहे होंगे वहाँ से दब गए होंगे, तो इसी वजह से इस रीजन में ज़्यादातर फॉसिल्स पाए जाते हैं। बहुत मात्रा में फॉसिल्स पाए जाते हैं। होता क्या है कि मान लो कि कोई फिश है, वो फिश दब गया। अब दबने के बाद क्या होगा ना कि वो जो फिश है सो किसी ना किसी तरफ से आकार ले लेगा, पत्थर का आकार ले लेगा।
ठीक है। तो जब तुम उस पत्थर को ओपन करोगे तो इधर भी फिश और इधर भी फिश, मतलब ये दोनों पत्थर के आमने सामने फिश होगा, उसी को क्या बोलेंगे, फॉसिल्स बोलेंगे। तो इस जो रीजन है, ट्रांस हिमालय वाले जो रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स बेरिंग में ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप ट्रांस हिमालय आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ। तो ट्रांस हिमालय है ये वाला पूरा पोर्शन, ये एक्चुअली पे क्या है, ये एक सेडिमेंट से बने हैं। किससे बने हैं, सेडिमेंट से। क्योंकि यहाँ पे क्या रहा था एक टाइम पे, यहाँ पे रहा था तैथिस सी रहा था। क्या रहा था, तैथिस सी। अब तैथिस सी के होने से क्या हुआ कि बहुत सारे जीव जंतु क्या हो गए, बालू से दब के और किसमें कन्वर्ट हो गए, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। बहुत बढ़िया। अब देखो अगला हम लोग समझते हैं द ग्रेट हिमालयन। आखिर ग्रेट हिमालयन क्या है। देखिए ग्रेट हिमालयन का जो अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तो ये जितना भी आप पोर्शन दिख रहा है ना, हाईएस्ट वाला पीक, यहाँ पे आपको जो पीक दिखाई दे रहा है वो क्या है, ग्रेट हिमालयन है। क्या है ये, ग्रेट हिमालयन। जैसे कि ये देखिए, ये पीक आपको दिख रहा है ना, ये पीक कुछ और नहीं, ये सारे एवरेज ग्रेट हिमालयन है। मतलब कि आप अगर इंडिया को ऐसे देखो, जैसे कि यहाँ जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, तो यहाँ से जब ऐसे से चल रहे हैं ना, तो यहाँ से मैं धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा हूँ, तो मैंने धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा हूँ, और फिर ये इधर इंडिया हो जाएगा, इधर चाइना हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा पार्ट समझिए। तो जो ग्रेट हिमालय है वो थोड़ा सा बहुत हाई पे है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ वॉल ऑफ नॉर्थ ऑफ द लेसर हिमालयाज, यानी कि जो लेसर हिमालयाज है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये हमारा क्या है, लेसर हिमालयाज है। यहाँ पे देखिए, हाँ, तो ये लेसर हिमालयाज जो हैं, जैसे कि आप यहाँ ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो, इनके लिए एक बाउंड्री की तरह काम कर रही है। ये सबसे ऊंचा पर्वत होता है। दुनिया का जितना भी हाईएस्ट पीक है ना, ज़्यादातर आपको यहीं मिलेगा। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ये यहीं पे ही मिलता है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पीक होता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ वॉल ऑफ नॉर्थ एंड लेसर हिमालयाज, ये नॉर्थ के लिए एक दीवार की तरह काम करता है, और लेसर हिमालयाज के लिए भी। देखिए जो ग्रेटर हिमालयाज है और लेसर हिमालयाज है, उनके बीच में जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं MCT, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यानी जैसे कि मैं समझाना चाहूँ, तो ये ग्रेटर हिमालयाज हो गया, देखिए ये वाला जो पार्ट हो गया ग्रेटर हिमालयाज हो गया, और ये जो पार्ट हो गया लेसर हिमालयाज वाला पार्ट हो गया। तो इनके बीच में कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं MCT, दैट इज मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये लगभग 25 किलोमीटर वाइड है। कितने किलोमीटर वाइड है, 25 किलोमीटर। यानी कि इसका जो रेंज है, यानी कि पीला वाला का जो रेंज है वो कितना है, 25 किलोमीटर का क्या है, विड्थ है। कितना है, 25 किलोमीटर का। इसमें जो है सो ज़्यादातर लोफी पिक्स है। लोफी पिक्स ऐसे पिक्स को कहा जाता है, पिक्स मतलब हो गया चोटी, ऐसे चोटी जो कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, K2 को आप लोग जानते होंगे, ये इंडिया का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंचनजंगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो कि 8,850 मीटर हाइट पे है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी यही है। 8 किलोमीटर का, सोच रहे हो, 8 किलोमीटर सीधा खड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद आ गया नंगा पर्वत, ठीक है। फिर अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ, बद्रीनाथ, छऊ, और ये सब क्या है, ये सब दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जो कि कहाँ पे हैं, हिमालयास के कौन से पार्ट में, ग्रेटर हिमालयास में। किस हिमालयास में, ग्रेटर हिमालयास में। और देखिए ग्रेटर, जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय किससे बनी है, सेडिमेंट से बनी है। तो इससे ग्रेटर हिमालयास जो है वो सेडिमेंट से नहीं बनी, ये बनी है प्लेट से। किससे बनी है, प्लेट जब टकराई है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारे दो प्लेट आ रहे थे, वो जब टकराई तो इनके बीच में जो सेडिमेंट था उससे बन गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। सारे सेडिमेंट एक साइड जमा हो गए, और ये जब प्लेट ऊपर आने लगी, ठीक है, ये जो प्लेट नीचे ऊपर आने लगी, कौन सा, यूरेशियन प्लेट, और नीचे जब हमारा इंडियन प्लेट सबडक्ट हो गया, तो यही प्लेट क्या बन गया, यही प्लेट बन गया ग्रेटर हिमालय। यही प्लेट क्या बन गई, ग्रेटर हिमालय बन गई। और देखिए इनके बीच में जो ये यहाँ पे आपको गैप्स दिख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं दूसरा कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पर्पल को, तो आप जो ये गैप देख रहे हो ना, ये गैप बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है, बस इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिवर फ्लो करती है, बस रिवर बहने भर इतना ही जगह है, अदरवाइज यहाँ बहुत कम गैप पे है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। क्योंकि देखिए बात समझिए, हमारा जो बादल होता है लगभग 3 किलोमीटर के आसपास के एरिया तक ही उड़ पाता है, ठीक है। तो जितने भी आप बादल देखते होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर के हाइट पे होंगे, लेकिन ये 8 किलोमीटर सीना तान के खड़ी है। तो जितने भी बादल होते हैं ना, ज़्यादातर ये आके यहीं अटक जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि इधर पानी गिरता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पानी गिरेगा ही नहीं, बहुत कम, मतलब बहुत जब हेवी वाला बारिश आएगा ना, तब शायद
कुछ मतलब इतना कम पानी गिरेगा जितना कि राजस्थान के वो हमारे पास जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, वहाँ पे भी इतना पानी नहीं गिरता होगा जितना कि इससे भी कम मतलब पानी गिर रहा है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना कम हमारा यहाँ पे पानी गिरता है। वो शिवालिक से और लेसर हिमालय से भी कम पानी गिरती है। अब देखिए ज़्यादातर पानी कहाँ गिरेंगे, क्योंकि जितने भी बादल आएंगे तो या ज़्यादातर यहाँ पे पहले तो रुकेगी, तो सबसे ज़्यादा पानी यहीं पे गिरेगा शिवालिक में, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर में जाके रुकेंगी तो ज़्यादातर यहीं पे, और बाकी एमसीटी का ये जो एरिया है यहीं पे जाके पानी ज़्यादातर गिर जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। और देखिए बींग लॉफी दे हैव वेरी लिटिल फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए ऊंचा होने की वजह से क्या होती है, जितने भी बर्फ है वो जमने लगती है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा टेम्परेचर, जो कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि यहाँ अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? 6 डिग्री। तो मान के चलिए अगर आप 8 किलोमीटर ऊपर बढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि एवरेज अगर मैं 6 किलोमीटर ही मान लूँ तो 6 छक 36, तो 36 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी कि ये फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादातर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ग्लेशियर पाने की वजह से क्या होगी कि यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम होता है। कहाँ पे? इन द ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस में फॉरेस्ट का नाम का निशान नहीं होता, होता है बहुत रेयर केसेस में। ये जो एमसीटी वाला एरिया है यहीं पे फॉरेस्ट कहीं कहीं दिखेगा। और चूंकि देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, इसकी वजह से जितने भी ये पिघलेंगे जब पानी, तो यही एमसीटी के द्वारा बह के नदियाँ बनेंगी। ठीक है, ये सब बातें छोटी छोटी बातें, इसे ध्यान में रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं द लेसर हिमालयास। अब हम लोग समझते हैं द लेसर हिमालयास। देखिए अगर लेसर हिमालयास का अगर मैप दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो क्या है, पूरे यहाँ से जो आपको चल रहा है पूरा नेपाल वगैरह, ये पूरा यहाँ तक, इस पॉइंट तक क्या है, ये सारे लेसर हिमालयास हैं। क्या है ये? लेसर हिमालयास हैं। द विड्थ ऑफ लेसर हिमालयास इज अबाउट 80 किलोमीटर। यानी कि जो ये लेसर हिमालयास हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ दिखाऊं तो आपको जो ये लेसर ये दिख रहा है, एमबीटी से लेके इतना दूर का जो एरिया है वो क्या है? लेसर हिमालयास है। क्या है ये? लेसर हिमालयास है। इसका विड्थ कितना है? लगभग 80 किलोमीटर का विड्थ है। और इसका जो एवरेज हाइट है वो कितने हैं? लगभग 1300 मीटर से लेके 4600 मीटर तक का। अगर मैं ग्रेटर हिमालयस का एवरेज पीक का बात करूं तो वो लगभग 6100 मीटर की होती है। 6 किलोमीटर का लगभग इनका एवरेज हाइट होता है। और इनका एवरेज हाइट कितना होता है? लगभग आप इनको समझिए कि 1300 मीटर से लेके लगभग 4600 मीटर तक। यानी कि आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ोगे तो इनकी हाइट धीरे धीरे क्या होगी? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पे। कहाँ पे? लेसर माउंटेन हिमालयास में, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पार्ट थे, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पार्ट थे वो किससे बने थे? सेडिमेंट से बने थे। इसी वजह से यहाँ फॉसिल बहुत मिले। यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा कम मिले। अब यहाँ तो मिल ही नहीं रहे, ये यहाँ फॉसिल्स होंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट है एक्चुअली पे किसका पार्ट था? अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ तो आप देखिए ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था किसका? गोंडवाना का पार्ट था। ठीक है, अब गोंडवाना के पार्ट तो एक पूरा सॉलिड लैंड होगा ना, इनके बीच में समुद्र भी नहीं है। तो ये जो आपका ये जो हिमालय आपको दिख रहे होंगे, जैसे मैं इसको और हाँ देखिए, तो ये जो पार्ट है वो कभी ना कभी मान लीजिए कि लेसर हिमालयास है, लेसर हिमालयास इसी का पार्ट रहा है। जब इसका पार्ट रहा है इसका मतलब क्या? ये कभी टकराएगा तो मतलब यही तो पोर्शन टकराएगा ना, तो ये तो समुद्र को लेके डूबेगा नहीं। यही वजह है कि इनमें फॉसिल्स बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, और सेडिमेंट और मेटामॉर्फिक रॉक्सेस यहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर कौन सा रॉक्स पाए जाएंगे? वो है स्लेट, लाइमस्टोन और क्वार्ट्ज। देखिए सेडिमेंट और मोटामॉर्फिक जो है वहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं, इनका जो क्रिस्टलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है। लेकिन जो स्लेट है, लाइमस्टोन है, ये सब ज़्यादातर वहीं पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वॉल्केनिक मटेरियल होता है, क्योंकि ये जो हमारा गोंडवाना था वो गोंडवाना किससे बना था? वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ था। किसके इरप्शन से? वॉल्केनिक इरप्शन से। तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे जो पार्ट आपको दिखाई देगा वो किससे बना होगा? वॉल्केनिक मटेरियल से ही बना मिलेगा। और देखिए ये जो आपका लेसर हिमालयास है उसमें बहुत ज़्यादा पानी गिरती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ गिरती है, तो आपका यहाँ पे आउटर हिमालयास में। लेकिन लेसर हिमालयास में भी पानी बहुत गिरती है, और इसी की वजह से क्या होती है, ये इरोड होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे सीधा चली जाती है, सीधा प्लेन एरिया में। क्योंकि फिर आप समझिए कि यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी? प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से ये जितना भी मटेरियल है वो बह के कहाँ जाती है? सीधा प्लेन एरिया में
चली जाती है, यानी कि इस एरिया में जब भी पानी गिरता है इसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा इरोजन होता है। और यही वजह है कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं तो ये देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमारा ये होगा, क्या होगा, हमारे पास लेसर हिमालयास होगा, तो लेसर हिमालयास के जस्ट सामने यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन है। उसके बाद आता है शिवालिक। तो शिवालिक और नॉर्दर्न, जब यहाँ पे पानी बहेगा तो यही जो है जब कट के पूरे नॉर्दर्न प्लेन में बहेंगी तब ये जो एरिया होगा सबसे ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे खेती बहुत आसानी से होने लग जाएगी। तो ड्यू टू हेवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है यहाँ पे, और इसी वजह से क्या है कि जितने भी वहाँ पे ज़मीन होंगे वो सब बह के कहाँ चले जाते हैं, प्लेन एरिया में चले जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो क्या है, पीर पंजाल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दार्जिलिंग, शिमला, महाभारत रेंजेस, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, लेसर हिमालयास का। ठीक है, अब हमने 3 हिमालयस के बारे में अच्छे समझा। ठीक है, एक फिर से मैप में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा पास ये हमारे पास क्या था, ब्लू वाला पार्ट, ये हमारे पास लेसर हिमालयास है। इसका हाइट, एवरेज हाइट कितना होगा, तो आप देख सकते हो कि इसका जो एवरेज हाइट होगा लगभग 1300 मीटर से लेके लगभग 4000 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये इसका हाइट, एवरेज हाइट। ठीक है, करेक्ट। अब हम लोग समझते हैं शिवालिक। शिवालिक जो है इसको कभी कभी आउटर हिमालयास भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बाहरी हिमालयास है। जैसे कि हिमालयास है तो हिमालयास के बहुत सारे पार्ट हो गए, पहला ग्रेटर हिमालयास, फिर लेसर हिमालयास, फिर उसके बाद आउटर हिमालयास। तो ये आउटर हिमालयास जो है ना सबसे लास्ट पार्ट होता है हिमालयास का। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम कश्मीर टू असम, ये कश्मीर से लेके असम तक फैला हुआ है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ से देखियो जो आउटर हिमालयास है ये कश्मीर से लेके पूरा असम तक फैला हुआ है। कौन, आउटर हिमालयास। इसका जो विड्थ है वो 8 किलोमीटर इन ईस्ट, यानी कि ईस्ट के साइड में 8 किलोमीटर है। जैसे कि यहाँ मैं दिखाना चाहूँ तो ये आपको दिख रहा है ईस्ट की साइड, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर का विड्थ है। कितने किलोमीटर का विड्थ है, लगभग 8 किलोमीटर का। और वहीं जो वेस्ट की साइड में है वहाँ 45 किलोमीटर का विड्थ हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये वेस्ट आपको दिख रहा होगा, ये लगभग 45 किलोमीटर का विड्थ हो जाता है। कितने किलोमीटर का, 45 किलोमीटर का। ठीक है, ये बातें याद रखना, किसका, शिवालिक का। ठीक है, शिवालिक का जो ईस्ट साइड में है, यानी कि क्या हो रहा है, आप ऐसे समझ सकते हो कि ईस्ट में थोड़ा सा कम है और वेस्ट में धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। ये इस ऐसे, ये ईस्ट वाला पोर्शन हो गया और ये वेस्ट वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये बातें हो गई। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूअस रेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे आप ये हिमालय का जो हाँ ग्रेटर हिमालय है उसको देखोगे तो कुछ रेंजेस यहाँ होंगी, कुछ रेंजेस ऐसे होंगे, कुछ रेंजेस मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ा होगा। ठीक है, इसी वजह से इनके बीच में पासेस बहुत कम मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा दूर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर ऐसे होगा, मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। क्या है इनके बीच में, बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, इसलिए इनको कभी कभी कंटिन्यूअस रेंजेस नहीं कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए शिवालिक और लेसर हिमालयस के बीच में बहुत सारे वैलीज हैं। जैसे यहाँ शिवालिक हो गया, ठीक है, तो यहाँ जैसे शिवालिक हो गया, ये रहा हमारा शिवालिक और ये रहा हमारा लेसर हिमालयस। इनके बीच में बहुत सारे वैलीज हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एक वैली यहाँ है, एक वैली यहाँ है। इनको दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दून, दून्स। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे बना है देहरादून। क्या बना है, देहरादून, सॉरी DUNS, दून्स कहा जाता है। तो डून्स और डून्स सब कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, इसी के नाम पे बना देहरादून। पोटली, कोठरी, काठमांडू, ये सब क्या है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किसका है ये शिवालिक का पार्ट है। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि हमारा ग्रेटर हिमालय जितना ऊंचा हो गया, ये हमारा हो गया लेसर हिमालयास, और ये छोटा सा पार्ट हो गया हमारा क्या, शिवालिक। तो शिवालिक और लेसर हिमालयस के बीच में ये जो है इनको बोलेंगे डून्स। क्या बोलेंगे, DOONS, डून्स। और ये बहुत बड़ी 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 खाइयाँ होती है, जैसे कि देहरादून, पोटली, कोठरी, काठमांडू, ये सब क्या है, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ शिवालिक। ठीक है, ये जो बनी हुई है पूरा शिवालिक वो किससे बनी हुई है, सैंड से बनी हुई है, सैंड स्टोन से बनी हुई है, सैंड से बनी हुई है, सैंड रॉक से बनी, के क्ले से बनी हुई है, और लाइमस्टोन से बनी हुई है। यानी कि ये जो है वो कहीं ना कहीं एक पुराना पार्ट रहा था, किसी न किसी इंडियन प्लेट का पार्ट रहा है। और जब इंडियन प्लेट का पार्ट रहा होगा तो वो सारे इंडियन प्लेट के ही नेचर को लेके आएगा ना। तो इसी वजह से ये जो माउंटेन है, ये जो माउंटेन हमारे पास बन रहा है, कौन, शिवालिक। जैसे कि ये हमारा हो गया लेसर हिमालयास और ये हो गया शिवालिक। तो ये जो शिवालिक है ये किससे बना है, सैंड स्टोन से, सैंड रॉक से,
क्ले से और लाइमस्टोन से बनी हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम मुझे लगा था कि ये सारा पार्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग समझेंगे कि जो हिमालयाज़ है इसको हमने किस में फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा। अब हम लोग हिमालयाज़ को लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में बांटेंगे, यानी कि अब हम लोग जो हिमालयाज़ को ऐसे से बांट रहे थे, अब हम लोग उसको एरिया वाइज बांटेंगे। जैसे कि कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, फिर ये हुआ हमारा मिडल हिमालय, फिर ऐसा करके हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल, ये सब के बारे में हम लोग कल के वीडियो में समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारना। ठीक है, क्या मारना? लाइक। और अगर पसंद आई होगा तो शेयर भी कर देना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।